जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों सेकंड ईयर इंग्लिश सीरीज़ की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला गुड बाय मिस्टर चिप्स के चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप सोचेंगे कि ये रिक्वेस्ट तो हर टीचर करता है, आपके चैनल में ऐसी क्या स्पेशल बात है कि हम आपके चैनल को सब्सक्राइब करें जहाँ पर इतने लाखों चैनल यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरी नीयत में आप लोगों के लिए खुलूस शामिल है। और दूसरी बात ये है, अगर प्रैक्टिकल बात करूं तो मैं अपने आंसर्स लिखते वक्त, अपने आंसर्स बनाते वक्त दो चीज़ों को मद्देनज़र रखता हूं। नंबर 1 ये कि मेरे आंसर्स में वो क्वालिटी हो जो साइंस स्टूडेंट्स का मेरिट बनाने के लिए ज़रूरी है, और मेरे आंसर्स में वो आसानी भी हो जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स को पेपर पास करवाने के लिए ज़रूरी है। और इंशाल्लाह ताला आपको मेरे आंसर्स में दोनों ही चीज़ें मिलेंगी। साइंस वालों के लिए क्वालिटी है और आर्ट्स वालों के लिए आसानी है। और आर्ट्स वाले अगर मेरे जवाबात में मुश्किल अल्फाज कोई पढ़ लें तो नाराज़ ना हों, क्योंकि मैं बाज़-औक़ात इन अल्फाज के मुतबादल जानबूझकर शामिल नहीं करता कि आर्ट्स के बच्चों को भी इतना को गिरे पड़े नहीं, हमें समझना चाहिए उनके ज़ख़ीरा अल्फाज में भी कोई अच्छे अल्फाज शामिल हो जाएं तो इसमें कोई ख़राबी नहीं है। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, आज है जनाब हमारा गुड बाय मिस्टर चिप्स का चैप्टर नंबर 5। लेकिन हस्बे रवायत मैं आप लोगों को सबसे पहले इसका पैटर्न बताना चाहता हूं। तो प्यारे दोस्तों, गुड बाय मिस्टर चिप्स सेकंड ईयर अंग्रेज़ी में एक किताब है, एक नावल है, जिसमें से 12 सवालात पेपर में सब्जेक्टिव में आते हैं और आपने उसमें से 8 सवालात के जवाब देने होते हैं। हर सवाल का जवाब 2 नंबर का होगा, तो यूं बन गए 16। ये तो हो गया सब्जेक्टिव का ही। सब्जेक्टिव में देखें तो वहाँ पर भी इस नावल में से 4 सिनोनिम्स पूछे जाते हैं, और 4 वो ऑब्जेक्टिव के और 16 ये सब्जेक्टिव के मिला के हो गए 20 नंबर। तो अगर आप गौर करें तो ये नावल आपके पूरे सेकंड ईयर इंग्लिश के पेपर का सबसे ज़्यादा नंबरों वाला सवाल बन जाता है, सबसे ज़्यादा यानी कि इम्पॉर्टेंट किताब ये बन जाती है। तो लिहाजा इसके ऊपर आप जितना गौर करेंगे, जितना अच्छा तैयार करेंगे, इंशाल्लाह उतने ही अच्छे आपके नंबर आएंगे। अब जनाब हम चलते हैं चैप्टर 5 की तरफ। चैप्टर 5 चैप्टर 4 की तरह कोई बहुत लंबा चैप्टर नहीं है, ये तो बहुत ही छोटा सा बमुश्किल 1.5 सफ़े का चैप्टर है। और इसके अंदर जो जो चीज़ें हैं हम उनके समरी पॉइंट्स में उन चीज़ों को पहले देख लेते हैं, फिर बाकायदा सवाल जवाब जो आपने इम्तिहान में तैयार करने हैं वो मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो इस चैप्टर में है जी, नंबर 1 पॉइंट है, द चैप्टर बिगिंस विद चिप्स रिकॉलिंग ओल्ड मेमोरीज रिलेटेड टू कैथरीन एंड ग्रेट गैबल एटसेट्रा। प्यारे दोस्तों, इस चैप्टर में चिप्स अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर रहा है कि कैसे वो कैथरीन से मिला था, ग्रेट गैबल पर मिला था, और फिर वहाँ पर कैसे दोनों की मुलाकातें होती रहीं, और भी कुछ यादें उसको आती रहती हैं। तो स्टार्टिंग चैप्टर की यहाँ से होती है। फिर कैथरीन्स व्यूज़ अबाउट चिप्स प्रोफेशन दैट इज़ टीचिंग। कैथरीन के चिप्स के पेशे के बारे में क्या ख्यालात हैं, यानी टीचिंग के बारे में क्या ख्यालात हैं। आप जानते हैं चिप्स एक टीचर था। नंबर सी है कैथरीन्स रिएक्शन टू चिप्स वीक पॉइंट्स। कैथरीन जो है जी, चिप्स की जो ज़ात में ख़राबियाँ हैं, जो नुक्स हैं, जो कमियाँ हैं, उसके लिए कैसा रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करती है। अटरेंस ऑफ टिटुलर वर्ड्स गुड बाय मिस्टर चिप्स बाय कैथरीन टू चिप्स ऑन द लास्ट नाइट बिफोर देयर वेडिंग। शादी से बिल्कुल एक रात पहले जो कैथरीन नावल के टाइटल के अल्फाज अपने मुंह से निकालती है, चिप्स को कहती है गुड बाय मिस्टर चिप्स, तो हम वो भी यहाँ पर पढ़ेंगे कि वो क्या सीन बना कि जी कैथरीन को शादी से बिल्कुल एक रात पहले शौहर को, होने वाले शौहर को, चिप्स को गुड बाय कहना पड़ा, गुड बाय मिस्टर चिप्स कहना पड़ा। तो ये है जनाब, आपको थोड़ा सा व्यू दिया है। अब हम चलते हैं अपने सवालात की तरफ। ये हैं जनाब हमारे सवालात। पहला है
वाई डिड, ये थोड़ा सा अनक्लियर है, लेकिन आप परेशान ना होइएगा, आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो गया है। और वैसे भी मैंने ये तमाम सवालात इंशाल्लाह इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल देने हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन निकल आती है जब आप वीडियो के टाइटल के ऊपर, नाम के ऊपर आप जब टच करते हैं, क्लिक करते हैं, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन निकल आती है नीचे, जहाँ पर पूरे सवालात जवाबात आपको मिलेंगे। तो सवाल है, व्हाई डिड चिप्स समटाइम्स लुक एट हिज फीट एट मिसेस विकेट हाउस। चिप्स बाज़-औक़ात मिसेस विकेट के घर पे अपने पैरों को क्यों देखा करता था। अपने पैरों को मतलब ये कि वहाँ पर पैरों में क्या ख़ास बात थी कि वो पैरों को देखता रहता था। अब इस तस्वीर में आप देखिएगा, मिस्टर चिप्स है, पीछे एमिलिया सॉरी मिसेस विकेट हैं। मिसेस विकेट के घर में चिप्स ने रहना शुरू कर दिया था। तो ये उसके घर का थोड़ा सा सीन मैंने आपको बताया है, नेट से एक पिक्चर ली है। अच्छा, अब वो क्यों देखा करता था मिसेस विकेट के घर अपने पैरों को, अब वो पढ़ लेते हैं। आंसर देखें, ईयर्स अगो, सालों पहले, इन हिज एफर्ट टू हेल्प कैथरीन, कैथरीन की मदद करने की कोशिश में, ही हैड रेंच्ड हिज फुट, उसने अपना पाँव जख्मी करवा लिया था। सो हिज फीट हैड बिकम अ कॉज ऑफ हिज मीटिंग विद कैथरीन, तो उसके जो पाँव थे वो कैथरीन से मिलने की एक वजह बने थे। सो ही यूज्ड टू स्टेयर एट हिज फीट, तो लिहाजा वो अपने पाँव को घूरा करता था। विच यूज्ड टू टेक हिम, जो उसको ले जाते थे, टू द गोल्डन मेमोरीज ऑफ ओल्ड डेज, पुराने दिनों की सुनहरी यादों में। यानी वो अपने पाँव को घूरा करता था कि कैसे मैंने ग्रेट गैबल पहाड़ी पर कैथरीन को देखा, वो उसकी मदद को मैं भागा और इसी चक्कर में मेरे पाँव पे मोच आ गई, और फिर कैसे जो है जी वो कैथरीन मुझे बचाने के लिए आ गई, और हम दोनों के दरमियान में फिर ज़ाहिर प्यार हुआ और फिर शादी हुई। तो ये उसके पाँव जो थे वो उनको इसलिए घूरा करता था कि ये उसको पुराने दिनों की सुनहरी यादों में ले जाते थे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड कैथरीन थिंक ऑफ चिप्स प्रोफेशन। कैथरीन चिप्स के पेशे के बारे में क्या सोचती थी। जवाब है, कैथरीन वाज हैप्पी दैट चिप्स वाज अ टीचर एंड नॉट अ सोलिसिटर और अ डेंटिस्ट एटसेट्रा। कैथरीन खुश थी कि चिप्स एक उस्ताद था और कोई वकील या कोई डेंटिस्ट नहीं था, दांतों का डॉक्टर नहीं था। शी वैल्यूड द टीचिंग प्रोफेशन अ लॉट, वो मुअल्लमी के शोबे को, पढ़ाने को बड़ी अहमियत देती थी। अकॉर्डिंग टू हर, उसके मुताबिक, अ टीचर इन्फ्लुएंसेस दोज हु मैटर टू द वर्ल्ड, एक उस्ताद उन लोगों पर बड़ा असरअंदाज होता है जो दुनिया के लिए बड़ी अहमियत रखते हैं, जो कल को दुनिया में बड़ा अहम रोल अदा करने जा रहे हैं। यानी कि उस्ताद स्टूडेंट्स पर असरअंदाज होता है, उनकी सोच पर असरअंदाज होता है, और जाहिर है कि ये स्टूडेंट्स कल को दुनिया में कोई ना कोई मुकाम हासिल करेंगे और दुनिया के लिए इम्पॉर्टेंट बन जाएंगे। क्वेश्चन 3 है, हाउ डिड कैथरीन रिस्पॉन्ड व्हेन चिप्स क्रिटिसाइज्ड हिमसेल्फ। कैथरीन क्या रद्द अमल कैथरीन ने दिया जब चिप्स ने अपने आप पर ही तनकीद कर दी। मिस्टर चिप्स हैड टोल्ड कैथरीन अबाउट हिज मीडियोकर क्वालिफिकेशन। मिस्टर चिप्स ने कैथरीन को अपनी मामूली तालीम के बारे में बता दिया था। ऑफ हिज डिफ़िकल्टीज ऑफ डिसिप्लिन, अपने नज़्म ज़ब्त कायम करने की मुश्किलात के बारे में बता दिया था। ऑफ द फैक्ट दैट ही वुड नेवर गेट अ प्रमोशन, इस हकीकत के बारे में भी कि उसकी कभी तरक्की नहीं होगी। एंड ऑफ हिज इनएलिजिबिलिटी टू मैरी अ यंग एंड एम्बिशियस गर्ल, और ये कि वो नाअहल था, वो अपने आप को नाअहल समझता था कि वो एक बुलंद नज़र, बड़े ऊंचे मकसद रखने वाली और नौजवान लड़की से शादी करे। यानी उसने क्लियरली बता दिया था कि मेरी तालीम कोई इतनी ख़ास नहीं है, मैं क्लासों में डिसिप्लिन भी कोई इतना ख़ास कायम नहीं कर पाता, कभी मेरी तरक्की नहीं होनी, और मैं अपने आप को किसी नौजवान और बुलंद इरादों वाली लड़की से शादी करने के लिए मैं अपने आप को अहल भी नहीं समझता। जब ये सारी बातें उसने कर दी तो अब देखें ज़रा बीवी ने कैसा रिएक्शन दिया है। कैथरीन गेव हिम नो आंसर, कैथरीन ने तो उसको कोई जवाब न दिया। व्हेन चिप्स क्रिटिसाइज्ड हिमसेल्फ, जब चिप्स ने अपने आप पर तनकीद की, शी जस्ट लाफ्ड अवे हिज वीक पॉइंट्स, उसने उसके नकाइस को हंसी में उड़ा दिया।
यानी उसने सिर्फ एक स्माइल पास की, एक मतलब उस पर थोड़ा सा वो हंसी है कि बस ठीक है अब जो भी है। उसने उसके नकाइस को ज़्यादा अहमियत नहीं दी। क्वेश्चन 4 है, व्हाट डिड कैथरीन से टू चिप्स नाइट बिफोर देयर वेडिंग। कैथरीन ने चिप्स को उनकी शादी से एक रात पहले क्या अल्फाज कहे। तो जवाब है, शी सेड दैट शी फेल्ट लाइक अ न्यू बॉय बिगिनिंग हिज फर्स्ट टर्म विद चिप्स। उसने कहा कि उसको एक नए लड़के की तरह महसूस हो रहा था जो चिप्स के साथ अपना नया तालीमी साल शुरू करने जा रहा था। शी आस्क्ड हिम विद मॉक ग्रेविटी इफ शी शुड कॉल हिम सर और मिस्टर चिप्स। तो उसने ना मसनूई संजीदगी के साथ उससे पूछा, मॉक ग्रेविटी, मसनूई संजीदगी के साथ उससे पूछा कि क्या उसे उसको यानी चिप्स को सर कहना चाहिए या मिस्टर चिप्स कहे। शी सेड मिस्टर चिप्स। फिर उसने कहा जी मिस्टर चिप्स वुड बी राइट। फिर उसने कहा जी मिस्टर चिप्स ही ठीक रहेगा। देन शी सेड गुड बाय मिस्टर चिप्स। फिर उसने कहा जी गुड बाय मिस्टर चिप्स। ये जनाब वाक़या हुआ था उनकी शादी से एक रात पहले। वो मिले और इस मुलाकात में कैथरीन ने चिप्स से बड़ी मसनूई संजीदगी से ना मुस्कुराहट दबाते हुए पूछा कि मैं आपको शादी के बाद कैसे बुलाऊं। बेज़ाहिर है चिप्स एक टीचर था, तो उसने मजाक में कहा कैथरीन ने कि क्या मैं आपको सर कह के बुला लूँ, पुकारा करूँ, सर कह के आपको बुलाऊँ या मिस्टर चिप्स कहूँ। फिर उसने कहा मिस्टर चिप्स ही ठीक रहेगा और फिर उसने कहा जी गुड बाय मिस्टर चिप्स। और आप जानते हैं कि ये टाइटल के अल्फाज हैं, ये नावल के नाम के अल्फाज बन गए, गुड बाय मिस्टर चिप्स। क्वेश्चन नंबर 5 है जो लास्ट क्वेश्चन है, वाई डिड चिप्स नॉट मैरी टिल द एज ऑफ 48। 48 साल की उम्र तक भी चिप्स ने शादी क्यों नहीं थी की। तो जवाब है, चिप्स नेवर फेल्ट कंफर्टेबल इन द कंपनी ऑफ विमेन। चिप्स ने कभी भी औरतों की कंपनी में, औरतों की सोहबत में सुकून महसूस नहीं किया। दैट्स वाई ही डिड नॉट गेट मैरी इवन एट द एज ऑफ 48। इसलिए 48 साल की उम्र तक भी उसने शादी नहीं की। एक्चुअली ही कंसीडर्ड हिमसेल्फ इनएलिजिबल टू मैरी सम यंग एम्बिशियस गर्ल। ये बात पहले भी हो चुकी है कि दरअसल वो अपने आप को नाअहल समझता था कि किसी नौजवान और बुलंद इरादों वाली लड़की से शादी करे। तो ये है जनाब आपके चैप्टर 5 का एंड। कोई बात ना समझ आई हो तो आप वीडियो को बैक करके रिवर्स करके क्लियर कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला सेकंड ईयर इंग्लिश की जो सीरीज़ चल रही है उसकी नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द ही आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और घंटी का जो निशान आता है उसको दबा के ऑल की ऑप्शन पर भी क्लिक कर दें। इस तरह से फिर मेरी सारी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहेंगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।